नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में जहरीली शराब से बड़ी संख्या में मौतों के बाद बागपत प्रशासन ने भी सख्त रुख अपना लिया है, जहां इस दौरान शासन और प्रशासन के आदेश पर पूरे जनपद में सरकारी शराब की दुकानों पर जहां औचक छापेमारी की गई, वहीं जनपद में विभिन्न स्थानों पर भी सघन चेकिंग अभियान जारी है। शासन और प्रशासन ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि जनपद में कोई भी व्यक्ति अवैध तरीके से शराब बनाते या फिर बेचते पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान जोरों शोरों से चलाया जा रहा है। ये अलीगढ़ में जो विषाक्त कांड हुआ उसके परिप्रेक्ष्य में सीएम साहब ने प्रशासन पुलिस और आबकारी की टीम के द्वारा सभी दुकानों का संयुक्त रूप से चेकिंग करने का वो किया गया। इसके अलावा जो संदिग्ध स्थान है उन पर नोटिस देके और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कितनी दुकानें चेकिंग किया? अभी तक तो हमने 20 दुकानें चेक कर ली। पूरे तहसील की पूरी दुकानें हमें चेक करनी और पूरे जिले की दुकान चेक करने के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई। अलीगढ़ कांड ना हुआ होता तो चेकिंग ना करते? नहीं, वो तो हम रूटीन में डेली करते रहते हैं। आपने कहा ना कि अलीगढ़ नहीं, वो स्पेशली टीम बना के चेकिंग का आदेश दिया गया डीएम साहब को। और कितने ठेके हैं इधर? हमारे यहाँ 89। कहीं कुछ अभी तक कुछ नहीं मिला, कोई अवैध काम नहीं। स्पेशल जो टीम बनाई गई है उसमें कौन कौन शामिल है? उसमें प्रशासन की टीम है, पुलिस की टीम है और आबकारी टीम है। कितनी टीमें जिले में गठित हैं? 3 टीमें बनाई गई। बागपत से सी न्यूज संवाददाता इरशाद की रिपोर्ट। बांदा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कमासिन के स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए गांव-गांव में जागरूकता रैली निकाली गई, जहां लोगों को जागरूक किया गया। गांव में इस प्रचार प्रसार के दौरान कमासिन पीएचसी प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सेक्टर मजिस्ट्रेट सहित तमाम अधिकारी व स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। बांदा से सी न्यूज संवाददाता राम कृपाल की रिपोर्ट। प्रयागराज के उतराव थाना क्षेत्र के महटीकर गांव में तेज रफ्तार ट्रैक्टर की पहिया निकल जाने से सड़क के बगल में बने घर में जा घुसी। बताया जा रहा है कि शनिवार दोपहर एक ट्रैक्टर जो महुआ कोठी से बलीपुर की तरफ जा रही थी, जैसे ही महुआ कोठी पेट्रोल टंकी क्रॉस कर महटीकर मोड़ पर पहुंची, रफ्तार तेज होने के कारण ट्रैक्टर का अगला चक्का निकल गया, जिससे ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर मोतीलाल यादव के मकान में जा घुसा और भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। भाजपा सरकार के 7 वर्ष एवं केंद्र मंत्री कैलाश चौधरी के 2 वर्ष का सफलतम कार्यकाल पूर्ण होने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, संगठन प्रभारी चंद्रशेखर व प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया के निर्देशानुसार शनिवार को सेवा ही संगठन अभियान के तहत भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य गणपत बाठिया ने सिवाना विधानसभा क्षेत्र ग्रामीण अंचलों में मास्क, सैनिटाइजर, ऑक्सीजन मीटर व फूड सामग्री स्वास्थ्यकर्मियों व ग्रामीणों को प्रदान की है। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता गोविंद दाखा की रिपोर्ट। जनपद संभल में गुंडा बनी योगी पुलिस, जहां सीसीटीवी में कैद हुई पुलिस की गुंडाई। घरों के बाहर सड़क पर खड़ी लाखों रुपए की दर्जनों बाइक तोड़ी गई, जहां सूजे के बाइकों में पंचर किए गए। बाइकों का आखिर क्या दोष है, ये एक बड़ा सवाल है। कोरोना कर्फ्यू में पुलिस की गुंडाई पर लोगों में दहशत का माहौल है। अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है, वहीं कैमरे पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के ब्रह्मा बाजार के सामने आई पुलिसिया गुंडाई की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं, जो कि अब जमकर वायरल हो रही हैं। ये एक वीडियो आपने वायरल करा है जिसमें पुलिस कुछ दिख रहा है कि गाड़ी ये तोड़ रही है। तो क्यों तोड़ी गई गाड़ी, किसकी गाड़ियाँ थी? ये सर क्या बताएं कि कुछ खुंदक खाए हुए या कुछ भी उनका दिमाग क्या है क्या नहीं है। गाड़ी पूरी यहाँ पर आई, उन्होंने कुछ ना मिला। एक आदमी की नई शादी हुई थी, शादी में बाइक मिली थी, यहाँ खड़ी थी बाइक खड़ी करके वो बेचारा सुनार का कोई सामान लेने दिया गया था। आए वो, उन्होंने सब बाइक गिराई। उसके बाद सूजे से उसी टायर में पंचर कराया, उसमें कम से कम 8 या 10 हज़ार रुपये का सामान लगा है बाइक में। और जितनी बाइक पड़ी है, किसी का शीशा, किसी का हेडलाइट, किसी का मडगार्ड, किसी ने सब कुछ तोड़ा है। लेकिन क्या है, प्रशासन से कुछ आदमी दे नहीं सकता। और मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ आपको ये माने में, लेकिन डाला ही नहीं सकता। कोई भी क्या फ़ायदा, किसी का नुकसान हो या क्या हो। तो ये मैंने मजबूरी में डाला, क्योंकि हर कल चालान मेरा काट दिया। कहाँ खड़ी थी बाइक? ये बाइक इस साइड में और इस साइड में खड़ी थी। तो क्या फुब्बारे पर एक हमारे किन लोगों की बाइकें थी? बाइक जो आपके किसान लोग होते हैं, गरीब, मतलब जो सामान लेने आते हैं, वो ये। यानी दुकान खुल रही थी क्या ये? नहीं, दुकान सब बंद थी। तो फिर वो सामान कहाँ से खरीद रहे थे? वो आए थे सामान के लिए। अच्छा। अब जब पुलिस की ये
सोशल मीडिया पर एक वीडियो का संज्ञान लिया गया है जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि कुछ पुलिसकर्मी एक रोड पर खड़ी हुई कुछ बाइकों को तोड़ रहे हैं। इस मामले में अभी प्रारंभिक जांच सीओ चंदौसी को दी गई है तथा इस बात का वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि यह वीडियो कब का है तथा किस जगह का है। इन दोनों चीजों का वेरिफिकेशन होने के पश्चात दोषी पुलिसकर्मियों पर वैधानिक कार्रवाई तथा विभागीय कार्रवाई। संभल से सी न्यूज संवाददाता मुबारक अली की रिपोर्ट। बागपत में कोरोना महामारी से बचाव को लेकर जनपद में टीकाकरण अभियान जोरों पर चलाया जा रहा है, जहां सीएचसी, पीएचसी और उप स्वास्थ्य केंद्रों पर 45 साल से ऊपर के लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। टीकाकरण की टीम में एएनएम, सीएचओ, आशा और आंगनबाड़ी शामिल है, जहां टीकाकरण के दौरान कर्मचारियों के हाथों में ना तो ग्लव्स दिखाई दिए और ना ही सैनिटाइजर। प्रताप जी, आज टीकाकरण गांव में हो रहा है, आपने लगवाया? चले टीका वाले आज की तारीख थी, काम चल रहा है। आपने लगवा लिया? हाँ, लगवा लिया। दूसरी डोज कब लगेगी? दूसरी डोज लगेगी 21/8 को। मेरा नाम आपा है, मैं रुस्तमपुर की रहने वाली हूँ और आशा संगनी के पद पे मैं कार्यरत हूँ और यहाँ मैं जलालपुर में मेरी ड्यूटी लगी हुई है। मैं यहाँ पे 3 बार कैंप लग चुका है और टारगेट रहता है यहाँ का 150। हम 100% हर बार करके देते हैं अपने सर को और अब की बार भी हम ये सोच रहे हैं कि 100% करके ही दें। और मेरे पास न तो मास्क है और न मेरे पास सैनिटाइजर है, न मेरे पास दस्ताने हैं। मैं ऐसे ही लोगों की सेवा कर रही हूँ। तो कई बार इससे खतरा महसूस नहीं करती हो? नहीं करती हूँ, पर क्या करूँ, मुझे मिलता नहीं है। अच्छा, 3 बार टीकाकरण में हाँ, तो उसका बताइए, ऐसे ही ड्यूटी करी है। कितने लोगों को लगाया टीका यहाँ पर? यहाँ तो 100% करके दे, 100 का आ रहा है तो 100 का कर रहे हैं, 150 का आ रहा है तो 150 पूरे ही करके दे रहे हैं। अभी तक 7 बज जाए। गाँव में कितना वैक्सीनेशन हो गया? यहाँ तो काफी, मतलब 3600 के करीब। बागपत से सी न्यूज संवाददाता इरशाद की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 30 मई को केंद्र सरकार को 7 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सेवा ही संगठन के मूल मंत्र पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश में विभिन्न प्रकार के सेवा के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान, दवा किट वितरण, मास्क, सैनिटाइजर वितरण, वैक्सीनेशन जागरूकता अभियान, रक्तदान शिविर आदि सम्मिलित हैं। जहां जनपद बलरामपुर में भी इस हेतु भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह के नेतृत्व में विभिन्न पार्टी पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्षकों को जिम्मेदारी दी गई है। जहां आज 29 मई को रक्तदान शिविर का आयोजन पार्टी कार्यालय अटल भवन पर किया गया। बारिश के बीच भाजपा कार्यालय अटल भवन पर जिला प्रभारी सुधीर हलवासिया ने रक्तदान शिविर में सर्वप्रथम रक्तदान दिया और कहा कि हर किसी स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करने में किसी प्रकार की हिचक नहीं होनी चाहिए। माननीय मोदी जी के सफलतम 7 साल का जो कार्यकाल पूरा हो रहा है, उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल के रूप में इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन के माध्यम से उनके 7 साल के इस सफलतम पूर्ण होने पर रक्तदान का कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसमें प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर रक्तदान का कार्यक्रम चल रहा है। आज उसी कार्यक्रम के तहत हमारे भारतीय जनता पार्टी जनपद बलरामपुर के तुलसी पार्क स्थित अटल भवन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर रक्तदान का कार्यक्रम चल रहा है और कल 30 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित विधायकगण, सांसदगण और जो भी हमारे पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हैं, वो इस कोरोना महामारी से मुक्त करने के लिए गांव में जा कर के कम से कम 1 पदाधिकारी, 1 सांसद, 1 विधायक 2 गांव में जा कर के कोरोना मुक्त भारत का अभियान चला करके, चाहे वो दवा का किट का वितरण हो, चाहे आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण हो, चाहे स्वच्छता का कार्यक्रम हो, चाहे अन्य किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम हो, वो गाँव में जा कर के हम लोग करेंगे और आज हम लोग रक्तदान का। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। वैसे तो साल में हर इंसान अपने जन्मदिन को अलग अंदाज में मनाने की सोच रखता है, मगर इस कोरोना काल में कुछ लोग 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो गए हैं। कोई उनको सोचकर भी अपना यह दिन मनाए, या सोच ही समाज को एक नई दिशा और गरीब निर्धन को 2 वक्त की रोटी दे सकती है।
इस परिकल्पना को हकीकत में उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में रहने वाले दिनेश चंद्र पंत ने अपनी 2 पुत्री ईशा और ऋचा के जन्मदिन को कुछ इस अंदाज में मनाया कि निर्धन और गरीबों के घर चूल्हे जल गए। कोरोना काल में जहां लॉकडाउन के कारण कुछ परिवार 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं, उन परिवारों को 1 माह का राशन देकर बच्चों के इस जन्मदिन को खास बना दिया। हालांकि श्री पंत वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तरायणी जन कल्याण समिति से जुड़े होने के कारण समाज सेवा में कार्य में लगे रहते हैं। उनका मानना है कि किसी होटल में पार्टी देकर जन्मदिन मनाने से अच्छा है कि किसी गरीब के घर में चूल्हा जलाया जाए। बरेली से सी न्यूज संवाददाता चंदन सिंह नेगी की रिपोर्ट। महाराजगंज जिले के नौतनवा नगर पालिका के बहादुर शाह नगर वार्ड में स्थित पोखरी के सौंदर्यीकरण निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जिसको देखते हुए भाजपा नेता ने नगर विकास मंत्री को पत्र लिख जांच कराने की मांग की है। वहीं नौतनवा एसडीएम ने लागत से अधिक धनराशि निकालकर सरकारी धन के दुरुपयोग करने के मामले में टीम द्वारा जांच कर कार्रवाई की बात कही है। महाराजगंज जनपद के नौतनवा नगर पालिका में वार्ड नंबर 16 बहादुर शाह नगर में एक नंबर की ज़मीन है, नंबर के पोखरा है, किसी व्यक्ति का है, उसको छठ घाट यहाँ पे लगता है। उसको देखते हुए नगर पालिका नौतनवा द्वारा तालाब पोखरा सौंदर्यीकरण योजना के तहत इसका सौंदर्यीकरण कराया गया था, जिसमें जो जानकारी मिली है कि उस पर 26 लाख रुपये खर्च करके दिखाया गया है। जबकि मौके पे आप जाके देखिए, वहाँ पे केवल 2-3 रेलिंग की चबूतरा बना है और स्टील की रेलिंग लगी है। इसके अलावा वहाँ पे कोई विकास कार्य नहीं किया गया है, कोई सौंदर्यीकरण नहीं किया गया है। जो कार्य यहाँ किया गया सौंदर्यीकरण के नाम पे, वो महज 5-7-8 लाख रुपये में ही हो जाएगा और उस पर 26 लाख रुपये की निकासी की गई है। इस तरह नगर पालिका नौतनवा और संबंधित ठेकेदार, ईओ, चेयरमैन, ये सब मिली भगत करके सरकार के पैसे का खुली तौर पे लूट किए हैं भारी पैमाने पे। मैं नगर विकास मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को मैंने अभी लिखित शिकायत की है और मैं उनसे मांग करता हूं कि किसी तकनीकी एजेंसी से इसकी सूक्ष्मता से जांच कराई जाए और संबंधित के विरुद्ध, जिसने सरकारी धन को, जनता के धन को लूटा है, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए उस धनराशि। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।